प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 5 जनवरी 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि पौष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। महीने की एक रात गांव में गुजारेंगे डीसी व पुलिस अधीक्षक, ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे। हरियाणा में अब डीसी व जिला पुलिस अधीक्षक को महीने की एक रात अपने जिले के किसी एक गांव में गुजारनी होगी। रात्रि ठहराव के दौरान अधिकारी ग्रामीणों की समस्या सुनेंगे और उन समस्याओं को दूर करेंगे। अधिकारियों को रात्रि ठहराव की मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कराली को भेजनी होगी। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश जारी किए थे। अब सरकार की ओर से राज्यों के सभी उपायुक्त और जिलाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। घनी धुंध की चपेट में हरियाणा, ऑरेंज अलर्ट जारी, ट्रेनें लेट, सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। हरियाणा लगातार दूसरे दिन घने कोहरे में लिपटा रहा। नारनौल व आसपास के क्षेत्र में सुबह कोहरा छाने से दृश्यता 10 मीटर से भी कम रही, जिससे वाहन चालकों को आवागमन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन दिनों कड़ाके की हार्ड कंपा देने वाली ठंड अपने रंग दिखा रही है। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं शुक्रवार को कोहरा नहीं होने और हल्की धूप खिलने से लोगों को राहत मिली, लेकिन शनिवार को कोहरा छाने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए हरियाणा में सरकारी नौकरी का मौका, 42 साल तक उम्र वाले भी कर सकेंगे आवेदन। हरियाणा सरकार ने सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार अब hssc.government.in पर वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा का स्कोर 3 साल तक मान्य रहेगा। उम्मीदवार इस भर्ती अभियान के लिए यहाँ दिए गए स्टेप्स के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। नए आपराधिक कानून की रिपोर्ट खुद लेंगे सीएम नायब सैनी, बढ़ती क्राइम वारदातों पर 10 जनवरी को करेंगे बैठक। हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने तथा प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं पर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की रिपोर्ट लेने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 10 जनवरी को सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सैनी पहली बार प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेंगे। चंडीगढ़ में होने वाली इस बैठक में हरियाणा की सभी पुलिस रेंज के आईजी, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक के अलावा वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। हरियाणा में पिछले समय के दौरान हुई कई आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हरियाणा में कई ट्रेनें रद्द, 2 दर्जन गाड़ियां रीस्केड्यूल, 1 सप्ताह तक मेगा ब्लॉक। हरियाणा में रेलवे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने जम्मू तवी स्टेशन पर निर्माण के चलते रेलवे ने 1 सप्ताह का मेगा ब्लॉक लिया है, जिसके चलते रेलवे ने जम्मू तवी स्टेशन से संचालित होने वाली करीब 2 दर्जन गाड़ियां पूर्ण व आंशिक रूप से रद्द की है। वहीं कई गाड़ियां रीस्केड्यूल कर चलाई जाएंगी। इस ब्लॉक के दौरान रेलवे 8 से 14 जनवरी तक बाड़मेर जम्मू तवी शालीमार एक्सप्रेस का संचालन नहीं करेगी। खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत डलेवाल बोले, अब तक 7 लाख किसान कर चुके आत्महत्या, उनके बच्चों का क्या। खनौरी बॉर्डर पर चल रही किसान महापंचायत में आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल को स्टेटस से लाया गया है। डलेवाल शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो चुके हैं, वो खुद बैठ भी नहीं सकते। उनकी लगातार कमजोर हो रही हालत को देखते हुए मंच पर स्टेटस से संबोधित करवाया जाएगा। हिसार एयरपोर्ट के दूसरे चरण का काम लगभग पूरा, 5 राज्यों के लिए शुरू होगी उड़ान, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। हरियाणा के इकलौते हिसार एयरपोर्ट का शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री से समय लिया जाएगा। एयरपोर्ट की तैयारियों को जांचने और पीएमओ से समन्वय का जिम्मा हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी पर है। रविवार को छुट्टी वाले दिन चीफ सेक्रेटरी हिसार आएंगे। वो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के साथ साथ अन्य बड़े प्रोजेक्टों की मौजूदा स्टेटस रिपोर्ट भी प्रशासनिक अधिकारियों से लेंगे। चीफ सेक्रेटरी के दौरे को लेकर पूरी प्रशासनिक लॉबी एक्टिव हो गई है। पार्किंग बिना 3 मंजिला मकानों की रजिस्ट्री नहीं, जाने हरियाणा के शहरों में लागू होने जा रहा क्या नियम। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल समेत सभी शहरों में अब 2 से अधिक मंजिल वाले मकानों के लिए स्लिट पार्किंग जरूरी होगी।
नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने भवन कोड 2017 में बदलाव के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी कर हितधारकों से 1 फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार स्वयं के उपयोग के मामलों में 3 मंजिला भवन तक स्लिट पार्किंग से छूट दी जाएगी। 4 मंजिला सभी भवनों में स्लिट पार्किंग अनिवार्य होगी, चाहे इसमें अलग अलग फ्लैट बेचे गए हो या फिर सारी बिल्डिंग किसी एक ही व्यक्ति के पास हो। एक्शन में हरियाणा पुलिस विदेश से 16 गैंगस्टरों के प्रत्यार्पण की कार्यवाही देश विदेश मंत्रालय को भेजा रिमाइंडर। विदेश में बैठकर हरियाणा में गैंग संचालित करने वाले मोस्ट वांटेड 16 गैंगस्टरों का भारत में प्रत्यार्पण करने को लेकर हरियाणा पुलिस ने कार्यवाही तेज कर दी है। इसमें 5 गैंगस्टर मुख्य हैं जिन्हें पुलिस सबसे पहले लेकर आने वाली है। हरियाणा के स्कूलों की खुली पोल। 81 स्कूल ऐसे जहां एक भी विद्यार्थी नहीं, 991 स्कूलों में सिर्फ 1 मास्टर। हरियाणा के सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। प्रदेश में कई ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी विद्यार्थी नहीं है, लेकिन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों का स्टाफ मौजूद है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि स्कूलों में बच्चे नहीं हैं तो शिक्षक किन्हें पढ़ा रहे हैं। इसका खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। सत्र 2023-24 के दौरान राज्य के 81 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी विद्यार्थी का दाखिला नहीं हुआ था, जबकि इन स्कूलों में 178 शिक्षकों को तैनाती की गई थी। इसका खुलासा हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी UDISE की रिपोर्ट में हुआ है। NHPC अंडरपास 4 दिन के लिए बंद। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर फरीदाबाद जाने वालों के लिए बड़ी मुसीबत। कंटेनर फंसने के बाद NHPC अंडरपास में गार्डर व गेट की मरम्मत कराई जा रही है। इसके चलते अंडरपास को बंद कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस काम को कराने में 3-4 दिन का समय लग सकता है। शुक्रवार को इस वजह से लोगों को काफी दिक्कत हुई। अंडरपास के निकट बसी ग्रीनफील्ड कॉलोनी व सोसाइटी के करीब 17,000 लोगों को जूझना पड़ेगा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद या ग्रेटर फरीदाबाद जाने वाले लोगों को नेशनल हाईवे पर पहुंचने के लिए 5 से 6 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करना पड़ा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।